यह संभव हो सकता है कि सदियों पूर्व लिखी गई कोई पुस्तक आज की घटनाओं को सटीक रूप से दर्शा सके। क्या हमारे इतिहास के पन्नों में भविष्य की झलकें छिपी हुई हैं? भविष्यमालिका एक ऐसा रहस्यमय ग्रंथ है जो इन्हीं सवालों के उत्तर देने का दावा करता है। यह कहानी आपको उन गूढ़ भविष्यवाणियों की यात्रा पर ले जाएगी जो वर्तमान घटनाओं से जुड़ती हुई हमें सोचने पर मजबूर कर देती हैं। साल 2020 में पूरी दुनिया अचानक एक अदृश्य शत्रु के सामने घुटने टेकने लगी कोविड-19 महामारी ने संपूर्ण मानवता को संकट में डाल दिया। लेकिन भविष्यमालिका के अनुयायियों का मानना है कि इस महामारी का उल्लेख सदियों पूर्व इस ग्रंथ में किया गया था। इसमें लिखा गया है कि एक समय ऐसा आएगा जब पृथ्वी पर एक भयंकर बीमारी फैलेगी जो केवल जीवन का नाश नहीं करेगी बल्कि मानवता के स्वभाव और अस्तित्व को भी बदल कर रख देगी। क्या यह केवल एक संयोग है या फिर सच में भविष्यमालिका ने कोविड-19 जैसी महामारी की पूर्व चेतावनी दे दी थी? पिछले कुछ समय से एक रहस्यमयी घटना उड़ीसा के पुरी में स्थित जगन्नाथ मंदिर में देखी जा रही है। मंदिर के शिखर पर पक्षियों का बार बार बैठना स्थानीय लोगों के लिए चर्चा का विषय बन गया है। यह कोई साधारण घटना नहीं मानी जा रही क्योंकि मान्यता के अनुसार जगन्नाथ मंदिर के ऊपर पक्षियों का बैठना अशुभ संकेत होता है। वैज्ञानिकों का कहना है कि यदि मंदिर से एक सीधी रेखा खींची जाए तो वह अंटार्कटिका तक पहुंचती है। क्या यह मात्र एक भौगोलिक संयोग है या फिर इसके पीछे कोई गहरा आध्यात्मिक और रहस्य छुपा हुआ है? भविष्यमालिका के अनुसार यह घटना किसी बड़े संकट की चेतावनी हो सकती है। अब बात करते हैं 1 मई 2025 की। भविष्यमालिका के अनुयायी इस तारीख को लेकर चिंतित हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि इस ग्रंथ में लिखा गया है कि जापान में एक भयानक भूकंप आएगा जो इतिहास के सबसे विनाशकारी प्राकृतिक आपदाओं में से एक होगा। यह केवल भय फैलाने वाला दावा है या वास्तव में ऐसा कुछ होने वाला है? यदि हम अतीत पर नजर डालें तो जापान हमेशा से भूकंप के लिए संवेदनशील रहा है। लेकिन क्या यह भविष्यवाणी वैज्ञानिक आधार पर की गई थी या फिर इसमें किसी दिव्य दृष्टि का योगदान है? भविष्यमालिका सिर्फ प्राकृतिक आपदाओं तक सीमित नहीं है। यह ग्रंथ विश्व युद्ध की एक भयावह संभावना की ओर भी संकेत करता है। यहां तक कि इसमें एक घातक वायरस का उल्लेख भी किया गया है जो न केवल मानवता के लिए संकट खड़ा करेगा बल्कि देशों के बीच एक नए प्रकार का संघर्ष भी जन्म देगा। ग्रंथ में कहा गया है कि आने वाला युद्ध सिर्फ हथियारों तक सीमित नहीं रहेगा बल्कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी का दुरुपयोग इसे और भी खतरनाक बना देगा। क्या कोविड-19 जैसी महामारी और विश्व में बदलते राजनीतिक समीकरण इस भविष्यवाणी की पुष्टि कर रहे हैं? क्या हम नए प्रकार के संघर्ष की ओर बढ़ रहे हैं जहां जैविक हथियार और वायरस प्रमुख भूमिका निभाएंगे? मार्च 2020 में जगन्नाथ मंदिर में एक अजीब घटना घटी। मान्यता के अनुसार यदि मंदिर के शिखर पर ध्वज जल जाए तो यह कलयुग के अंत और सतयुग के आगमन का संकेत माना जाता है। उस समय जब ध्वज के पास दीपक लाया गया तो उसमें अचानक आग लग गई। भविष्यमालिका के अनुसार यह घटना केवल आध्यात्मिक दृष्टि से ही नहीं बल्कि एक बड़े परिवर्तन के संकेत के रूप में भी देखी जा सकती है। क्या यह संकेत है कि मानवता एक नए युग की ओर बढ़ने वाली है? भविष्यमालिका में एक और भविष्यवाणी का उल्लेख मिलता है। इसमें कहा गया है कि 7 मुस्लिम देश मिलकर भारत पर हमला करने की योजना बनाएंगे। वर्तमान समय में भारत की भौगोलिक स्थिति और उसके पड़ोसी देशों के साथ संबंध पहले से ही जटिल हैं। ऐसे में क्या यह भविष्यवाणी किसी संभावित संघर्ष की ओर इशारा कर रही है? लेकिन ग्रंथ में यह भी लिखा गया है कि भारत अपनी आध्यात्मिक शक्ति और वीरता के बलन पर अपने दुश्मनों को हराने में सक्षम होगा। इन सभी भविष्यवाणियों और घटनाओं के बीच सबसे बड़ा सवाल यह उठता है, क्या भारत इन चुनौतियों का सामना कर पाएगा? भविष्य मालिकान में उल्लेख किया गया है कि भारत का बाना भाग्य उसकी आध्यात्मिकता और लोगों के विश्वास में निहित है। हालांकि वर्तमान समय में राजनीतिक और सामाजिक परिस्थितियां भारत के लिए चुनौतीपूर्ण बनी हुई हैं, लेकिन इतिहास गवाह है कि हर कठिनाई के बाद भारत और अधिक सशक्त होकर उभारा है।
भविष्य मालिका हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि क्या हमारे भविष्य की चाबी हमारे अतीत में ही छिपी हुई है। इस ग्रंथ की प्रत्येक भविष्यवाणी हमें अपने समय की घटनाओं से जोड़ती है, चाहे वह महामारी हो, प्राकृतिक आपदा हो या फिर विश्व युद्ध की चेतावनी। हर भविष्यवाणी एक नई सोच और चेतना की ओर इशारा करती है। इस अद्भुत ग्रंथ की गहराइयों में जाकर हम यह अनुभव कर सकते हैं कि इस दुनिया की प्रत्येक घटना किसी न किसी बड़े उद्देश्य का हिस्सा होती है। यह हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम इन संकेतों को समझें और उनके अनुरूप अपनी दिशा निर्धारित करें। हमारे जीवन में ऐसे क्षण आते हैं जब सब कुछ अस्थिर और अनिश्चित प्रतीत होने लगता है। इतिहास में कई बार ऐसा हुआ है और 2025 की भविष्यवाणियां हमें एक और ऐसे ही समय के संकेत दे रही हैं। 1 मई 2025 ये केवल एक तारीख नहीं बल्कि मानवता के लिए एक कठिन परीक्षा का समय हो सकता है। खगोल शास्त्र और ज्योतिष शास्त्र के अनुसार 2025 की शुरुआत अशुभ संकेतों के साथ होगी। यह ऐसा वर्ष हो सकता है जब पूरी दुनिया युद्ध, महामारी और आर्थिक मंदी की चपेट में आ सकती है। भविष्यवाणियों के अनुसार 2025 में एक ऐसा युद्ध होगा जिसकी तुलना अब तक हुए किसी भी युद्ध से नहीं की जा सकेगी। यह युद्ध न केवल देशों को बर्बाद करेगा बल्कि करोड़ों लोगों की जिंदगियां भी छीन सकता है। बमबारी और हिंसा के दृश्य इतने भयावह हो सकते हैं कि मानवता के भविष्य पर गंभीर प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाएगा। इस युद्ध के बीच एक और गंभीर संकट दस्तक दे सकता है, एक नई महामारी। इतिहास गवाह है कि महामारी ने सदैव मानव सभ्यता को झकझोरा है, लेकिन यह महामारी जिसे अब तक न तो किसी ने देखा है और न ही समझा है, शायद मानवता के लिए एक और परीक्षा साबित हो सकती है। यह बीमारी इतनी घातक हो सकती है कि लोग बिना इलाज के मरने को मजबूर हो जाएं। इसके अलावा आर्थिक मंदी का भी बड़ा खतरा मंडरा रहा है। वैश्विक अर्थव्यवस्था पहले ही कई समस्याओं से जूझ रही है, लेकिन 2025 में यह स्थिति और भी गंभीर हो सकती है। बड़े बड़े उद्योग ढह सकते हैं, करोड़ों लोग बेरोजगार हो सकते हैं और आम जनता को भूखमरी का सामना करना पड़ सकता है। इतने बड़े संकट के बीच सबसे अधिक चिंता का विषय यह होगा कि इंसानियत अपने सबसे निचले स्तर पर पहुंच सकती है। नैतिक पतन के इस दौर में लोग अपनी अंतरात्मा को भूलकर ऐसे कृत्य कर सकते हैं जिनके बारे में उन्होंने पहले कभी नहीं सोचा होगा। चोरी, हत्या और धोखा, ये सभी इस काले समय की पहचान बन सकते हैं। समाज में ऐसा वातावरण बन सकता है जहां न कोई डर रहेगा और न ही पछतावा। लोग केवल अपने स्वार्थ के लिए दूसरों का नुकसान करने से भी नहीं हिचकिचाएंगे। यह समय मानवता के अंधकारमय पहलुओं को उजागर करेगा। 29 अप्रैल 2025 यह तारीख केवल एक खगोलीय घटना का संकेत नहीं देती, बल्कि एक गहरे बदलाव की शुरुआत को दर्शाती है। इस दिन शनि ग्रह मीन राशि में प्रवेश करेगा। ज्योतिष शास्त्र में शनि को कर्म का ग्रह माना जाता है और जब यह किसी राशि में प्रवेश करता है तो इसका प्रभाव केवल व्यक्तिगत जीवन तक सीमित नहीं रहता, बल्कि पूरी दुनिया पर पड़ता है। मीन राशि, जो संवेदनशीलता और अंतर्दृष्टि का प्रतीक मानी जाती है, शनि के प्रभाव से दबाव में आ सकती है। यह समय ऐसा होगा जब लोग अपने कर्मों के परिणामों का अनुभव करेंगे। जिन्होंने अच्छे कर्म किए होंगे उन्हें इसका लाभ मिलेगा, लेकिन जो बुराई की राह पर चले होंगे उनके लिए यह समय सजा बन सकता है। शनि के इस गोचर के कारण प्राकृतिक आपदाओं, राजनीतिक अस्थिरता और सामाजिक उथल-पुथल की संभावना बढ़ जाएगी। इस वीडियो का उद्देश्य आपको डराना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है। 2025 का समय चाहे कितना ही कठिन क्यों ना हो, इसका सामना करने के लिए हमें अपनी जिम्मेदारियों को समझना होगा। हमें अपने कर्मों पर ध्यान देना होगा, दूसरों की सहायता करनी होगी और इस मुश्किल समय में एक दूसरे का सहारा बनना होगा। डरने से समस्याएं हल नहीं होती, लेकिन जागरूकता से हम इससे निपटने की तैयारी अवश्य कर सकते हैं। इतिहास यह दर्शाता है कि हर अंधकार के बाद प्रकाश आता है। यदि हम सही दिशा में अपनी जिम्मेदारियों को निभाएं, तो इस संकट से भी पार पा सकते हैं। भविष्य मालिका की ये भविष्यवाणियां हमें डराने के लिए नहीं है, बल्कि वे हमें अपने कर्मों और नैतिकता पर पुनर्विचार करने का अवसर प्रदान करती हैं। 2025 भले ही मानवता के लिए एक कठिन दौर हो, लेकिन यह भी संभव है
कि यह समय हमें एक बेहतर इंसान बनने का मौका दे। आइए हम इस चुनौती को स्वीकार करें और एकजुट होकर इस कठिन समय का सामना करें।